तो माइटोसिस क्या है? तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड हो रहा है टू डॉटर सेल में, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स सिमिलर टू डॉटर सेल आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। बिल्कुल पेरेंट्स की तरह वो सेम रहते हैं वो सेल, ठीक है ना, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह सेम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 46 क्रोमोसोम, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 46 क्रोमोसोम जो पेरेंट्स से जाते हैं वो ऑफ स्प्रिंग को 46 मिलते हैं, ठीक है। वो डिप्लॉयड फॉर्म में रहते हैं और उनको भी डिप्लॉयड मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कैसे, क्योंकि मन में मैंने बोला था कि आपको कि मन में क्वेश्चन होगा कि 46 पेरेंट्स से जाएंगे तो 46 कैसे, इसको डिवाइड करेंगे तो 23 होना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था कि सपोज मुझे कोई भी आपको नोट्स अगर आपको रेफर करना है, मुझे आपको कोई नोट्स देना है, तो सिंपली आपको मैं अगर वो नोट्स दे दूंगा, 2 लोगों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं उस नोट्स को फाड़ के तो नहीं दूंगा आपको, है कि नहीं। उस नोट्स को तो मैं फाड़ूंगा नहीं ना, मैं क्या करूंगा उसकी आपको जेरोक्स कॉपी दे दूंगा, ठीक है ना, उसकी जेरोक्स कॉपी दे दूंगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हम उसकी जेरोक्स कॉपी बनते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कॉपी बनते हैं, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो जो सेल होते हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, मीन्स मल्टीपल कॉपी बन जाते हैं, यहाँ पे 2 कॉपी बन जाती है। तो सेल डिवाइड जब होता है तो उस सेल की 2 कॉपी बन जाती है, मतलब वैसे ही 2 सेल बन जाते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस, ठीक है। और दिस माइटोसिस इन्वॉल्व इन 2 प्रोसेसेस, और ठीक है 2 प्रोसेस यहाँ पे आते हैं माइटोसिस के अंदर, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मतलब ये 2 स्टेप्स में होता है, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में पहला क्या आता है, कार्योकाइनेसिस, और दूसरा क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। तो ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि माइटोसिस में क्या आता है, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस जो है वो कार्योकाइनेसिस सॉरी कार्योकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ सेल बॉडी, ठीक है। तो 2 स्टेप में कार्योकाइनेसिस के बारे में मैंने बताया था आपको कि कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, एक बार वापस से देखते हैं। मैंने बताया था कार्योकाइनेसिस में आपको कि जो सेल होते हैं, ठीक, सबसे पहले ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब सेल की बॉडी, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होते हैं, मैक्सिमम ग्रो कर लेते हैं। अब ये न्यूक्लियस जो हो गया मैक्सिमम ग्रो हो गया, और जब मैक्सिमम ग्रो हो जाते हैं तो सेल डिवाइड हो जाते हैं। अब ये डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल्स में, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। और फिर ये बाद में डिवाइड होके, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये थोड़ा सा अंदर चला जाता है, ठीक है, और फिर बाद में क्या हो जाता है, ये 2 सेल में टूट जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, यही क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो ये तो हमने देखा था। तो अब ये माइटोसिस में जो कार्योकाइनेसिस है, अब इस कार्योकाइनेसिस के अंदर भी 4 फेजेस है। मीन्स कार्योकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू 4 सब डिवाइडेड फेजेस, इट इज सब डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। ये आगे जाके 4 फेज में डिवाइड होते हैं, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, सॉरी एनाफेज, टेलोफेज। आप ऐसे याद रखेंगे, पी मैट, ऐसे याद रख सकते हैं आप, पी मैट, ठीक है, पायल की चटाई, पी मैट, ठीक है, याद करने के लिए। तो P फॉर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सॉरी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। अब हम इस चारों फेजेस को 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कार्योकाइनेसिस के अंदर आते हैं, और फिर हम क्या, उसके बाद हमको पढ़ना रहेगा साइटोकाइनेसिस। तो हम माइटोसिस में ये पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फिर बाद में साइटोकाइनेसिस। ठीक है। साइटोकाइनेसिस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जो भी न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी डबल हो गए रहते हैं और बस क्या होता है, ये 2 सेल बन जाता है, बस इतना ही होता है साइटोकाइनेसिस में। ठीक है। तो अब मैं ये चारों फेजेस जो है हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज।